आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। हम सभी भजन सिमरन करते हैं, लेकिन एक प्रश्न अक्सर मन में आता है, भजन में शब्द की अनुभूति क्या होती है? क्या सच में भीतर कोई ध्वनि है? हम उसे कैसे अनुभव करें? आज हम इस गहरे विषय को सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। बाबा जी कहते हैं, शब्द कोई बाहरी आवाज़ नहीं है, यह परमात्मा की दिव्य धुन है जो सृष्टि के आरंभ से प्रवाहित हो रही है। इसे अलग अलग परंपराओं में अलग नामों से पुकारा गया है। नाद, अनहद धुन, शब्द, कलमा। यह व्यक्ति की शक्ति है जिसने सृष्टि को उत्पन्न किया और वही आत्मा को उसके मूल से जोड़ती है। बाबा जी कहते हैं, शब्द बाहर नहीं, भीतर है। हम शब्द को कानों से नहीं सुनते, यह बाहरी ध्वनि नहीं है। बाबा जी कहते हैं, जब सिमरन स्थिर होता है, मन शांत होने लगता है, ध्यान भीतर की ओर मुड़ता है। शुरुआत में ये ध्वनियाँ बहुत हल्की होती हैं, जैसे घंटी, बांसुरी, शंख या मधुर कंपन। शब्द की अनुभूति किसी प्रयास से नहीं, बल्कि समर्पण और अभ्यास से होती है। बाबा जी कहते हैं, इसके 3 मुख्य चरण हैं। सिमरन, मन को केंद्रित करना। ध्यान को आँखों के बीच में स्थिर करना। भजन, भीतर की आवाज़ को सुनना। जब मन शांत होता है, तब शब्द अपने आप प्रकट होता है। हम उसे बनाते नहीं हैं, हम केवल सुनते हैं। बाबा जी कहते हैं, हर किसी को तुरंत अनुभव नहीं होता। यह अभ्यास और कृपा दोनों पर निर्भर है। कई बार वर्षों का अभ्यास लगता है, कई बार धीरे धीरे अनुभूति गहरी होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि धैर्य रखें, नियमित अभ्यास करें, परिणाम की जल्दी ना करें। बाबा जी कहते हैं, जब एक सत्संगी को भीतर की धुन का अनुभव होता है तो मन शांत हो जाता है, भीतर आनंद और स्थिरता आती है। यह अनुभव बाहरी सुख से अलग होता है, यह आत्मा का आनंद होता है। बाबा जी कहते हैं, शब्द की अनुभूति कोई कल्पना नहीं, बल्कि साधना का लक्ष्य है। लेकिन हमें उस धुन के पीछे भागना नहीं है, केवल अपना अभ्यास ईमानदारी से करना है। सिमरन करें, धैर्य रखें, विश्वास बनाए रखें। जब समय आएगा, अनुभव अपने आप होगा। राधा स्वामी जी।